सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के रिजल्ट डेट के बारे में। साथ ही में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसके फिजिकल एंड मेडिकल के बारे में, और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है 2024 वाला तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एसएससी जीडी की जो हालत है वो फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है और खास करके कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसके रिजल्ट में जो डिले है इसकी वजह से ना तो बच्चा अपने दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर पा रहा है और ना ही एसएससी जीडी की, क्योंकि जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता बच्चा एक ऐसी स्थिति में फंसा रहता है जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप सभी के लिए जरूरी जानकारी है जो कि आप सभी के लिए क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताने वाला हूँ कि कब तक आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहना। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आप सभी को किसी नोटिस वगैरह के बारे में पहले कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नोटिस लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले दो वैलिड रीजन आप सभी को बता देता हूँ। पहला वैलिड रीजन लेट होने का, देरी होने का, आप सभी को पता ही है कि इलेक्शन। एंड नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं तो नंबर सेकंड आप सभी को पता है एक्सपिरेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी हुआ है उसका डिले होना। और इसके अलावा नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं तो सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन वाली भर्ती है वो, ये तीन वैलिड रीजन है जिसकी वजह से आप सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा डिले हुआ है और अब तक एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इलेक्शन एक रीजन है, लेकिन पूरी तरह से इलेक्शन रीजन नहीं है, क्योंकि जो भर्तियां पहले से प्रचलित हैं उन पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है इलेक्शन का। और दूसरी बात है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से इसलिए जारी किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ के पास पहले से अपनी एक भर्ती है ट्रेड्समैन की जिसका फिजिकल कंडक्ट करवाना है और रिजल्ट उसका अनाउंस हो चुका है, और सीआरपीएफ के पास एक बड़ी भर्ती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एसएससी जीडी वाली भर्ती है और एसएससी जीडी के काम का जिम्मा फिर कैसे सौंप दिया गया एमएचए के द्वारा, क्योंकि देखो एमएचए ही इनका सब लेखा जोखा रखती है और एमएचए के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं, और ये सभी जो फोर्सेस हैं वो एमएचए के अंदर आती हैं। तो जब सीआरपीएफ के पास ऑलरेडी ये ट्रेड्समैन वाली भर्ती है, इसी वजह से एमएचए ने ये पूरा काम सौंप दिया आईटीबीपी को, और आईटीबीपी ने एक भर्ती को कंडक्ट करवाने के लिए एक एजेंसी को हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि अब तक यहाँ पे आईटीबीपी ने किसी भी इतनी बड़ी भर्ती को हैंडल नहीं किया है। इसी की वजह से आईटीबीपी चाह रही है कि कोई एक ऐसी एजेंसी हो जो एजेंसी हमारी पूरी भर्ती को हमें कंडक्ट करवा के दे दे, पीएसटीएन पीईटी हमारा कंडक्ट करवा दे। और इसे जारी होने में और इसे कंडक्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये चीजें मतलब पूरी तरह से होने में। अब आप ऐसे समझो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बार बार यहाँ पे डेट आपकी चेंज होती रही, और अभी की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अभी की डेट जो प्री बिड ओपनिंग की डेट है वो कितनी है, 11 जून 2024। इसका कोई कंफर्म नहीं है कि 11 जून 2024 को यहाँ पे प्री बिड ओपनिंग डेट हो ही जाएगी और एक्सटेंड नहीं होगी। हो सकता है कि आगे एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन अब जो चीजें हैं वो आप समझो यहाँ पे कि आपका रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा और चीजें अब किस तरीके से काम करेंगी। पहली बात तो ये कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जो फिजिकल हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीआरपीएफ के साथ साथ एसएससी जीडी के फिजिकल होना नामुमकिन जैसी चीज है, यानी कि दोनों फिजिकल एक साथ किसी भी कंडीशन में कंडक्ट नहीं हो सकते हैं कि ट्रेड्समैन का भी चल रहा हो और एसएससी जीडी का भी चल रहा हो। उसका रीजन आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो ग्राउंड है वो सीआरपीएफ के ही है, और सीआरपीएफ के ग्राउंड की जरूरत पड़ने वाली है। बिना सीआरपीएफ के फोर्स के, बिना मदद के ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि सीआरपीएफ के जो सेंटर होंगे वहां पे भी फिजिकल होना कंपलसरी अब मानो। तो इसकी वजह से यहाँ पे पहले आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जो फिजिकल होंगे ये कंडक्ट होंगे, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जब फिजिकल आपके कंडक्ट हो जाएंगे तो इस चीज में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती फिजिकल वाला प्रोसेस कंप्लीट। अब इसके बाद सीआरपीएफ भी यहाँ पे इतनी फ्री हो जाएगी कि आराम से एसएससी जीडी वाला प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट करवा सकती है। तो इस कंडीशन में अगर हम ये मान लेते हैं कि आईटीबीपी वहां पे कंडक्ट करवाने में असमर्थ रहती है और कोई भी एजेंसी हायर नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि फिर यहाँ पे दोबारा से सीआरपीएफ को आगे कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से हमेशा एसएससी जीडी में नोडल फोर्स आपकी पीएसटी पीईटी मेडिकल के लिए आपकी सीआरपीएफ रही है, उसी की तरह से फिर से आपकी सीआरपीएफ ही आपकी नोडल फोर्स बन जाएगी और सीआरपीएफ ही इसका पीएसटीएन पीईटी का जिम्मा संभालेगी। किस केस में कि अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी हुआ है उसके लिए कोई भी एजेंसी हायर नहीं होती है तब तक, तो इस कंडीशन में ये चीजें पॉसिबल होंगी। अगर ये अभी यहाँ पे कोई एजेंसी हायर करने में
कामयाब हो जाते हैं और एजेंसी यहाँ पे हायर हो जाती है, तो इस कंडीशन में फिर ये मानो कि आईटीबीपी आपका एग्जामिनेशन जो होगा पीएसटीएन पीटी वो कंडक्ट इस एजेंसी के सारे से करवा देगी। अगर नहीं हुआ तो फिर ये जिम्मा किसे जाएगा, सीआरपीएफ को, क्योंकि देखो फिजिकल तो आपका डिले होना ही होना है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि मिड जुलाई से पहले अब आपका फिजिकल जाएगा, क्योंकि मिड जुलाई कम से कम आप मान के चलो लगभग इतना समय आपका चला जाएगा कि लगभग मिड जुलाई में जाके आपका फिजिकल होगा। और मिड जुलाई में होगा तो फायदा भी है कि मौसम थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और ये अच्छी बात भी है, प्लस पॉइंट भी है। अब फिर इसके बाद बात आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा। तो देखो फाइनल पॉइंट और फाइनल कंक्लूजन यही है रिजल्ट के लिए। एक डेट मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपकी 13 जून 2024। अब जो बच्चे जितना सीरियस लेते हैं, जितना जिसकी मर्जी वो वैसे ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्रस्ट ले करते हैं वो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता है कि देखो आर्मी अग्निवीर वाला भी आपका जो रिजल्ट आने वाला था, आर्मी अग्निवीर के लिए भी मैंने पहले से ही एक डेट क्लियर की थी, और उस कंडीशन में मैंने एक चीज बोली थी कि इन केस अगर कोई टेक्निकल इश्यू रहता है, टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा हो सकता है कि एक आध दो दिन आपका रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। आर्मी अग्निवीर की कंडीशन में बोला था, और वही चीजें हुई। मैंने बोला था कि 24 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और 27 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इसकी डेट कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि 24 मई को आपका रिजल्ट आना है। लेकिन अगर रिजल्ट सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, कोई भी इश्यू हो जाता है, तो उस कंडीशन में 2-3 दिन मुश्किल से मुश्किल आगे जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट लगभग इस डेट के आसपास आ जाएगा। वही डेट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 13 जून 2024, लगभग इसके आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 13 जून तक ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, पूरी संभावना है कि 13 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सीधी सी बात है कि 13 जून को अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मिड जून में जाके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के साथ फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और एक साथ वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि फिजिकल डीवी ट्रेड टेस्ट जो भी मेडिकल वगैरह होना है सारा प्रोसेस एक साथ होगा, और उसके बाद सीआरपीएफ भी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। इसके बाद पूरी संभावना है कि यहाँ पे जब तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप सभी की भाई कोई एजेंसी आईटीबीपी हायर कर पाया है या नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाता है तो ये जिम्मा सीआरपीएफ को दे दिया जाएगा, और मिड जुलाई में आप सभी के यहाँ पे फिजिकल हो जाएंगे। और अगर फिजिकल यहाँ पे हो जाएंगे, इसके बाद आप सभी को एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मेडिकल वाला प्रोसेस है वो मेडिकल में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। इसके तुरंत बाद ही आप सभी के मेडिकल वगैरह कंडक्ट करवा के आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे ज्वाइनिंग के संबंध में। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी रखो। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी नॉर्मल तैयारी रखना, और पानी वगैरह ज्यादा पीते रहना, क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी की जो भी चीजें हैं, अब यहाँ पे किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे। अगर आपको है तो आप इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो जानकारी दी है वो एक समय के साथ, एक टाइम पीरियड के बाद आप सभी को बताया कि वो बिल्कुल सही निकलती है। क्योंकि पहले अपडेट देने में यही दिक्कत होती है कि बच्चों को ट्रस्ट आसानी से नहीं हो पाता है, लेकिन समय के साथ हो जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर बात कर लो, आर्मी अग्निवीर की बात कर लो, आंसर के लिए बात कर लो। जब एसएससीजीडी की आंसर की आई थी, बहुत सारे बच्चों को लगा कि नहीं हो ही नहीं सकता, फेक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही आंसर की रियल निकली। तो इसी तरीके से जो भी चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ 13 जून 2024 इसे अपने दिमाग में रखना। बहुत ही जल्दी ये चीज जो है बिल्कुल आप सभी के सामने आने वाली है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।